ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं और कलेक्टिव से मेरा मतलब है कि जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, जी हाँ, जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, ये आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं, तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए बिकॉज़ एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और आपके फ्यूचर के लिए कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं। तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और ज़्यादा देर ना लगाते हुए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले हम ब्लेसिंग से शुरू करेंगे कि हमारे प्यारे व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर द गोल्डन अवतार, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप इनको रिसीव कीजिए। और ब्लेसिंग्स क्या है? देखिए, पहले तो ये कि जो कृष्ण चैतन्य जी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको कृष्णा जी का भी जो अवतार माना जाता है। कृष्ण जी का जो रंग था वो श्यामल था और इनका जो रंग है वो गोल्डन है। ओके। सो आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। अब ब्लेसिंग्स क्या है? अ कंपैशनेट नेचर। ओके। कि आपके नेचर में जो है वो तब्दीली आ सकती है आने वाले समय में। यू आर गोइंग टू बी मोर लविंग एंड पैशनेट, कंपैशनेट ऑफ कोर्स। तो वो जो कंपैशनेट एनर्जी है ना, जो सबके लिए प्यार और खुद के लिए भी और सबके लिए, तो वो आपके नेचर में आप महसूस कर पाएंगे और लोग भी महसूस कर पाएंगे। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, तो भगवान का जो प्यार है ऑफ कोर्स वो आपकी लाइफ में आने वाला है और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी एज वेल। कि कहा जाता है ना कि भगवान को वो लोग बहुत प्यारे होते हैं जो इंसानियत, जिनके अंदर बहुत इंसानियत भरी होती है। तो वही चीज़ है कि आपकी लाइफ में भी वो चीज़ आप महसूस करेंगे। पीपल विल बी कनेक्टेड विद यू एंड यू विल कनेक्ट पीपल। और आप लोगों की मदद करना चाहेंगे आगे बढ़कर। ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी हमें दिखाई दे रही है और ये कब होता है? जब तभी होता है जब भगवान की भरपूर ब्लेसिंग्स हो। चैरिटी एंड सर्विस, ऑफ कोर्स आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, सोशल सर्विस, ठीक है। चैरिटी, सोशल सर्विस, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में लोगों की मदद कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ है ना कि ह्यूमैनिटी, कि आप अपने लिए तो सोच रहे हैं, बट जब जहाँ आप दूसरों के लिए सोचें वही होती है असली इंसानियत। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। ओके। तो भगवान का जो नाम लेना है, लास्ट टाइम भी जब हमने कलेक्टिव रीडिंग की थी तो उसमें भी यही आया था कि बहुत मुश्किल से होता है। आप जिनको भी मानते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई कमेंट कर रहा था कि आप स्पेसिफिक गॉड के बारे में, रिलीजन नहीं, हम यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे भगवान की बात कर रहे हैं। और सुप्रीम पावर एक है, ठीक है ना। तो आप जिनको मानते हैं आंखें बंद करिए, उनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। तो ये ब्लेसिंग उन्हीं की तरफ से है। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, तो जिनके साथ भी आप, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, उनकी जो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं वो आपके आप महसूस कर पाएंगे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उनके नाम के साथ, और ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कदम रख रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और अपनी ब्लेसिंग्स को पहले रिसीव कीजिए। नाउ एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज सम एनर्जी। हो सकता है आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, माफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि नंबर 10 इज ऑल्सो नंबर ऑफ कंप्लीशन। शायद हो सकता है वो चीज़ ओवर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बात खत्म हो चुकी है, या कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, या रिश्ता था, कुछ ना कुछ है, बट इट्स ओवर, इट्स डन। और आप शायद माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टिल उस चीज को कैरी कर रहे हैं, अपने अंदर रख के बैठे हैं। अब एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं आपके साथ। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप उस बात को लेके बैठे रहना चाहते हैं? कम ऑन, कम आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर निकलिए और आगे की तरफ बढ़िए। एंजल्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। आप देख सकते हैं यूनिवर्स इज विद यू, यूनिवर्स इज अराउंड यू, आपके साथ है। बट पता नहीं क्यों आप ही उदास हैं, आप ही निराश फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है,
ठीक है, और आगे भी नहीं होगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो जो पार्ट है ना, दैट कि वो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, उस चीज पे आप अटके हुए हैं, और उसकी वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव स्पार्क है वो कम हो रहा है। सो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, ठीक है, इन चीजों से आपको बाहर निकलना है। किसने क्या किया, आप माफ नहीं कर पा रहे, लेट इट बी, ठीक है, वो भगवान का काम है। अच्छा ठीक है, आपको जैसे ठीक लगता है, अगर आपको बात नहीं करके अच्छा लगता है, आप मत कीजिए, ठीक है, बट अपने आप को उस चीज से दूर रखिए। क्यों? क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट करती है। यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, और एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि अपने अंदर वो क्रिएटिव स्पार्क लेके आइए। ऐसी क्या वो चीज है जो आप अपनी लाइफ में नहीं अचीव कर सकते, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर को लेके हो, ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं कि अ, जो सोच रहे हैं वो आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं। वी आर गेटिंग दैट कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। आप देख सकते हैं कि कितना जॉयफुल कार्ड है, फ्लावर्स है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो भी है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द सनराइज ऑल्सो। तो सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बट कुछ चीज है जो आपको रोक रही है, कुछ चीज है जो आपको मतलब पीछे खींच रही है, या यूँ कह लीजिए कि आप किसी चीज में पड़े हुए हैं और उसको आप लेट गो कर सकते हैं। कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है ना, देयर इज समथिंग जो एंजल्स कहना चाह रहे हैं। कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल, यू नो आपका पर्पस अलग है लाइफ में। आप कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आपका जन्म हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि भगवान की जो प्लानिंग है आपके लिए बहुत अच्छी है। सो इट्स अबाउट दैट कि जो चीज़ें हैं उनको लेट गो करते जाइए, आपका जो पाथ है वो अनफोल्ड होता जाएगा। लाइक माइंडेड पीपल, कम्युनिटी, इसका मतलब ये है कि नंबर 7 इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल पाथ है, आपके अराउंड, लाइक यू वांट लाइक माइंडेड पीपल, यू वांट हैप्पी पीपल, सोल फैमिली से बिलोंग करे, आपकी जो आपकी मदद करे, जो आपके साथ रहे और आप भी हैप्पी रहे। बट क्या आपने ये सोचा है कि इंसान, एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इंसान हमेशा अकेला आता है और अकेला जाता है। बट मीनवाइल ये होता है कि अगर आप लो एनर्जी में रहेंगे, सैड एनर्जी में रहेंगे, आपको ये लग रहा है कि इस चीज की वजह से आपकी लाइफ में एक मिसिंग चीज है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, नो। अब हर चीज अपने आप आपकी लाइफ में अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएगी जब आप सब कुछ सरेंडर कर देंगे टू द डिवाइन, बिकॉज डिवाइन हैज अ प्लानिंग फॉर यू। हो सकता है आप किसी चीज को लेके आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये शादी से रिलेटेड हो कि आपको आपका पार्टनर, ट्रू पार्टनर नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं। बट हाउ डू यू नो कि ये सामने वाला पर्सन आपके लिए राइट है? एंजल्स को पता है, डिवाइन को पता है, ठीक है। और या हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम है, यू वांट टू परस्यू दैट ड्रीम, ठीक है, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं इट्स अ वेरी गुड टाइम, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। बट एक चीज जो करने की जरूरत है, दैट इज कंप्लीट सरेंडर। अब सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं, कि जो उन्होंने आपके लिए सोच रखा है, जो उन्होंने आपके लिए प्लान कर रखा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि यस, जो आपको ठीक लगे, तो धीरे धीरे अपने आप चीजें अपने टाइम पे अनफोल्ड होनी शुरू हो जाती हैं, और आपके लिए वो जो रास्ता है, वो जो पाथ है, वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज अब आपके मन में डाउट्स नहीं है, और आपके मन में कोई भी ग्रजेस नहीं है किसी को लेके, और आप बहुत ज्यादा किसी कुछ चीज को लेके व्हाट वी से दैट कि आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, मेरे पास वो वर्ड नहीं है, कि आप किसी चीज के पीछे नहीं पड़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज मानना बहुत जरूरी है कि लेट इट बी, उसको नेचुरली होने दो, जो भी आप चाह रहे हो उसको नेचुरली मतलब फ्लो होने दो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक यू आर नॉट
इन द जोन जहाँ आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, यस दैट इज द राइट वर्ड। सो डेस्परेट नहीं होना किसी चीज के लिए, जो भी है वो, चाहे आपका ड्रीम है, यस देयर इज अ ड्रीम कि कोई चीज है जो आपको बहुत ज्यादा आप दिन रात सोचते रहते हो। अब वो पर्सन हो सकता है कोई, या आपकी जॉब को लेके हो सकता है, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट आपकी शादी, मैरिज को लेके हो सकता है। कुछ है जो आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं, और या आप हो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं ये वाली एफर्मेशन जो है, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, दैट यू नीड टू लेट गो, और डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल बहुत ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आप ऐसा कर दे, नो, लेट इट अनफोल्ड। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है अ बाउंटिफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आईज। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप कुछ चाह रहे हैं, आपने कुछ सोचा है, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आंखों के सामने जैसे ही आप सरेंडर करते हैं ना, मान लीजिए कि आपने कुछ अ, मान लीजिए कि आपने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, अ, किसी भी साइट से कुछ ऑर्डर किया, आपने बिल पे कर दिया एंड ऑल दैट, नाउ यू, आप बस लेट को कर देते हो कि अपने आप पार्सल आ जाएगा। ये तो नहीं है कि आप खड़े हो जाते हो कि पार्सल कब आएगा, कब आएगा, बिकॉज यू नो कि आपने पेमेंट कर दी है, इट विल कम, ठीक है ना, यू आर वेरी श्योर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट विल कम टूवर्ड्स यू। सिमिलरली द यूनिवर्स वर्क्स कि आपको पता है कि ये चीज़ है और आप चाहते हैं, बट जो यूनिवर्स वो आपको सरप्राइज करना चाहता है विद समथिंग इवन बेटर देन व्हाट यू इमेजिन, या आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप क्रिएटिव रहिए, आप हैप्पी रहिए, आप खुद में खुश रहिए, लेट गो कीजिए, और आई थिंक वेरी गुड एनर्जी वी आर गेटिंग। आपकी आंखों के सामने जो आपके सपने वो पूरे होंगे। बट अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे कि अरे कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, देन यू आर क्रिएटिंग एनर्जी ऑफ डाउट, आप वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, तो सरेंडर करना बहुत जरूरी है। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके बच्चों को लेके भी हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, बच्चे, बुजुर्ग, किसी भी चीज को लेके हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रखा है, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रखा है, आपने अपनी फैमिली के लिए सोच रखा है, फॉर एनीथिंग, surrender, surrender to God, surrender to the divine, to the universe, they know, or they know better than you, वो आपसे भी बेटर जानते हैं, यू हैव समथिंग, ठीक है, आपका ये स्पिरिचुअल पाथ है, यू आर फॉलोइंग दैट, तभी आप रीडिंग तक पहुंचे हैं, बिकॉज एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, तो अपनी जो आपके जो इनर वॉइस है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, और बस यही कहूँगी कि जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसमें ये मत सोचिए कि अभी ऐसा हो जाए, या कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ऐसा हो जाए, नो, ऑल यू नीड टू डू इज़ ट्रस्ट एंड बिलीव, एंड बिलीव में कुछ लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे हीलर्स हो, या आपका कोई ऐसा जॉब हो जहाँ आप लोगों की मदद करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, और एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो एंजल्स आपके साथ है, और उनको पता है वेयर टू पुट यू, उनको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, आपके लिए किस तरह के लोग अच्छे हैं, और आपको कहाँ कहाँ प्लांट करना है, ठीक है, so angels know each and everything, so you don't have to worry about it, and moreover it's about ये नहीं है कि सपने देखना छोड़ दें, बिल्कुल एंजल्स ऐसा नहीं कह रहे कि सपने देखना छोड़ दें, बट जो सपने देखे हैं बस बिलीव कीजिए, और बाकी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, एंड सरेंडर कीजिए। अब जो कुछ भी है वो आपकी आपकी तरफ जल्दी ही आएगा, एंड और ज़्यादा अच्छे के साथ आएगा, ठीक है, बिकॉज एंजल्स हैव अ ब्यूटीफुल प्लान फॉर यू। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।